शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में खास बात इस बात पे रहेगी, भाषावार राज्यों की समस्याएं और समाधान बाबा साहब स्वयं बताते हैं। आखिर वो समस्याएं क्या हैं? उसी के तहत महाराष्ट्र में कांग्रेस के द्वारा तत्कालीन समय में, उस समय की जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और उसने नशाबंदी की नीति को लागू किया। इस नशाबंदी नीति के नुकसान बाबा साहब बताते हैं। ध्यान दीजिए इस बात को, यानी कि नशाबंदी के खिलाफ थे बाबा साहब। बाबा साहब नहीं चाहते थे कि शराबबंदी, नशाबंदी ये किसी भी राज्य में लागू हो, इस नीति को लागू किया जाए। वर्तमान में जहाँ तक मुझे जानकारी है, बिहार राज्य में शराबबंदी, नशाबंदी नीति सरकार ने लागू की है। आज का ये अंबेडकर संदेश या ये मैटर पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यदि उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा होता गंभीरता से, गहराई से, तो शायद वो शराबबंदी की नीति बिहार में लागू नहीं करते। तो सम्मानित साथियों, आज जानेंगे इसी संबंध में कि नशाबंदी की नीति जो कांग्रेस के द्वारा लागू की गई, बाबा साहब ने आखिर नशाबंदी नीति के क्या नुकसान बताए हैं, क्या नुकसान हो रहे समाज को या सरकार को, शासन को या पूरे प्रदेश को, क्या नुकसान है नशाबंदी की नीति क्या? आज के अम्बेडकर संदेश में हम लोग जान लेते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण बाग में खंड 1 से और पेज नंबर 188 से लेकर 190 तक हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। भाषावार राज्यों की समस्याओं में अध्याय नंबर 9 व्यवहारिकता की बात बाबा साहब करते हैं, यानी कि व्यवहारिक बातों की बात होगी आज। क्या 3 महाराष्ट्रीय राज्य बने रह सकते हैं? क्या इनका राजस्व उनके व्यय के लिए पर्याप्त हो सकता है? ऐसा प्रश्न उठाया जाना स्वाभाविक है। ये बात नहीं है कि इस प्रकार के प्रश्न केवल महाराष्ट्र के संबंध में ही किया जा सकता है। यही प्रश्न भारत के अनेक राज्यों में भी किया जा सकता है। बादशाह कहते हैं, मैं कराधान जांच समिति की, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर जान मथाई थे, रिपोर्ट के भाग 3 के का और खा भाग के राज्यों तथा केंद्रीय सरकार से संबंधित 4 विवरण उद्धृत करता हूं। इन विवरणों से निम्नांकित प्रस्ताव सामने आते हैं। 3 प्रस्ताव बाबा साहब रखते हैं। नंबर 1, राज्यों में 1 वर्ष विशेष तक कोई घाटा नहीं हुआ था, वे सब जीवनक्षम थे। कांग्रेस के सत्तारूढ़ होने के बाद से राज्य टिक नहीं पाए। दूसरा बिंदु, जब से कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई, उत्पादन शुल्क से होने वाली आय घटनी शुरू हो गई और अब तो समाप्त प्राय है। और तीसरा प्रस्ताव है, आयकर और बिक्री कर में भारी वृद्धि हुई है। यही वे कारण है जिनसे पता चलता है कि राज्यों की व्यवहार्यता क्यों समाप्त हो गई। उत्पाद शुल्क से होने वाली आय एक मिथ्या सिद्धांत पर बलि कर दी गई, जिसका न कोई अर्थ है और न कोई वास्तविकता। जहां तक नशाबंदी की नीति का संबंध है जो कांग्रेस ने अपनाई थी, निम्नलिखित निष्कर्ष वे खटके और बिना किसी चुनौती की आशंका के निकाले जा सकते हैं। आखिर नशाबंदी की नीति के बाबा साहब ने क्या निष्कर्ष निकाले, हम आपको बताएं। उससे पहले एक अनुरोध है कि यदि आपने हमारे चैनल आवाज का ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जहां पर हर दिन सुबह 5 बजे अंबेडकर संदेश के माध्यम से बाबा साहब के विभिन्न लेख और स्पीच हम आप तक पहुंचाते हैं। मेरे साथियों, अंबेडकर संदेश के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी समाज तक पहुंचे, इसलिए आप स्वयं तो सब्सक्राइब करें ही और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। बात लिखते हैं निष्कर्ष के तौर पर। नंबर 1, राजस्व की एक भारी राशि व्यर्थ ही गंवा दी गई। स्वाभाविक है, नशाबंदी की नीति लागू होने के बाद जो बड़ी धनराशि राजस्व के रूप में राज्यों को प्राप्त होती है, सरकार को प्राप्त होती है, और उस धनराशि का प्रयोग राज्य के विकास में खर्च किया जाता है। दूसरा, जनता ने मद्यपान करना नहीं छोड़ा। नशाबंदी नीति का अगर देखा जाए तो उद्देश्य होता है, गवर्नमेंट इसलिए लागू करती है कि राज्य में जो लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं, वो रुक जाएगी, नशाबंदी रुक जाएगी। बाबा साहब कहते हैं, जनता ने मद्यपान करना नहीं छोड़ा। अवैध शराब का भारी मात्रा में उत्पादन हो रहा है, वह चोरी छिपे जनता को बेची जा रही है, यानी कि भ्रष्टाचार और जुड़ गया।
बाबा साहब यही बात आगे कहते हैं, इससे सरकार ने जो धन खोया वह अवैध निर्माता ने पा लिया। यानी कि सरकार ने नशाबंदी की नीति लागू कर दी, सरकार के पास पैसा आना बंद हो गया, लेकिन शराब बेची जा रही है, चोरी छिपे बेची जा रही है। और चोरी छिपे जो शराब बेची जा रही है तो वो शराब निर्माता जो है उनके पास पैसा जा रहा है, उसी का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट के पास जाता। अगला बिंदु बाबा साहब कहते हैं कि मद्य निषेध ने समाज को भ्रष्ट कर दिया है। कैसे समाज भ्रष्ट कैसे हुआ है? बाबा साहब कहते हैं पहले तो परिवार में केवल पुरुष सदस्य ही शराब पीते थे, क्योंकि वे ही शराब की दुकानों पर जा सकते थे। अब अवैध शराब का निर्माण घर घर में होने लगा है। जो शराब अब घरों में बनती है उसे पुरुष स्त्री दोनों पीते हैं। कितना बड़ा नुकसान है नशाबंदी का। पांचवा बिंदु, मद्य निषेध के कारण सरकार को राजस्व की हानि तो हुई ही है, इसके अलावा उसे शराबबंदी लागू करने के लिए पुलिस पर भी अधिक खर्च करना पड़ता है। हालांकि पुलिस उसे लागू करने के लिए कुछ नहीं करती, यानी कि पुलिस की विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। पुलिस का भी नुकसान बाबा साहब ने बताया कि पुलिस ऐसा कुछ नहीं करती है। इस मद्य निषेध से क्या फायदा है जो निषेध नाम मात्र को भी नहीं करता। कांग्रेस ने मद्य निषेध को सारे भारत में लागू करने की धमकी दी है। ईश्वर कांग्रेस को चिरायु करे। कहावत है कि ईश्वर जिसे नष्ट करना चाहता है पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। यही वह कांग्रेसियों के साथ कर रहा है। मेरे लिए इतना ही कह देना पर्याप्त है कि कांग्रेस को एक ही विकल्प चुनना होगा, या तो जीवित रहे या मद्य निषेध जारी रखे। यानी कि नशाबंदी की नीति कांग्रेस या तो जारी रखे, तो कांग्रेस को बाबा साहब कहते हैं मरना होगा, और यदि कांग्रेस जीवित रहना चाहती है तो नशाबंदी की नीति को हटा ले। बाबा साहब आगे कहते हैं भूमि राजस्व के बारे में यही कह देना पर्याप्त है कि वह निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस तो वोट खो देने के डर से खेतीहर को छूना ही नहीं चाहती। यही कारण है कि वह बिक्री कर और आयकर जारी रखकर ही धनार्जन करना चाहती है, जिनमें दोनों का ही शहरी वर्गों पर भारी दबाव पड़ता है। ये बात 6:30 से स्पष्ट हो जाएगी। 6:30 हम आपके समझ प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जीवन क्षमता की कोई समस्या नहीं है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि कांग्रेस अपनी कराधान नीति पर पुनर्विचार करे। जीवन क्षमता कराधान सहन करने की क्षमता और कर लगाने की इच्छा पर निर्भर है। क्षमता पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, आवश्यकता इच्छा शक्ति की है। भारत की समस्त कराधान प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता है। यह संविधान को बदल देने का प्रश्न है, लेकिन मैं इस समय इस पर चर्चा नहीं कर सकता। मैं उसे किसी और अवसर के लिए उठाए रखता हूँ। यानी कि बाबा साहब यहाँ पर भारत की जो समस्त कराधान प्रणाली है, टैक्सेशन है, उसे परिवर्तन की आवश्यकता पर विशेष बल देते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। आज के अम्बेडकर संदेश में नशाबंदी की जो नीति कांग्रेस ने लागू की थी, खासकर महाराष्ट्र में लागू की थी, तो नशाबंदी की नीति के नुकसान बाबा साहब ने कई नुकसान बताए हैं। कोई एक नुकसान आपको बताना है इसी अम्बेडकर संदेश में जिसका जिक्र हुआ हो, ऐसा शराबबंदी का नुकसान क्या है जो बाबा साहब ने बताया है, कोई एक बिंदु आपको बताना है। आज के अम्बेडकर संदेश का यही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं पर रोकेंगे और कल के अम्बेडकर संदेश में भाषावार राज्य की जो समस्याएं हैं उसके अंतर्गत बहुसंख्यक वर्सेज अल्पसंख्यक, आखिर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में क्या टकराव की स्थिति है या सामंजस्य तो किस तरह का है, इन महत्वपूर्ण समस्याओं और समाधान पर बात करेंगे अगले अम्बेडकर संदेश में। आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं पर रोकना चाहेंगे। मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।